सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है, सभी साथियों को जय जोहार, जय आदिवासी। बड़े भाई कैलाश मीणा आप सबके बीच लाइव के माध्यम से रूबरू होंगे। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाएं। अधिक से अधिक भाई सभी शेयर करें। मैं जब तक आप सबकी सेवा में भाई साहब ने जो व्यवस्था की गई है उससे रूबरू करवाता हूं। जब तक सभी भाई लाइव को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं। आप सभी से अभी कुछ ही देर में लाइव के माध्यम से बात करेंगे। और अब आप सब जिसको सुनने के लिए जुड़े हुए हो, मैं आप सभी से रूबरू करवा रहा हूँ। अधिक से अधिक शेयर करके सभी भाई जुड़ जाएं। सभी साथी सुबह से लगे हुए हैं। अब जुड़वा दे भाई साहब को, है ना। अब ले चलता हूँ मैं आप सबको, अब ले चलता हूँ मैं भाई साहब के पास। अभी अधिक से अधिक जुड़ जाएं सभी भाई। जब तक आप सभी भाई जुड़ जाएं, और क्या भाई साहब भी सेवा में लगे हुए हैं। सेवा में सुबह सेवा में फिर सेवा होने के लिए थोड़ी देर में मेरे मोटो
राम राम। जोर शोरों के साथ में तैयारियां। आदिवासी भाइयों के लिए फुल व्यवस्था खाने की। आदिवासी भाइयों, ये वो बामासा है जो एक बार बोल दिया वो करके दिखाते हैं। आप सभी से कुछ दिन पहले वादा किया था कि अम्बागढ़ किले पर सभी भाई 1 तारीख को जो भी जाएंगे उनके सबके लिए खाने की व्यवस्था भाई कैलाश मीणा बामासा की तरफ से रहेगी। वो आप सभी के बीच में कुछ देर में ला जाएंगे। अब मैं आप को ले चलता हूँ। क्रांतिकारी जोहार साथियों, जय आदिवासी, जय जोहार। जैसा कि आप सब साथियों को पता है कि गत दिनों हमारे आदिवासी समुदाय की ऐतिहासिक धरोहर आवागढ़ के किले को कुछ असामाजिक तत्वों ने क्षति पहुंचाने की कोशिश की है। उन असामाजिक तत्वों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कल सभी आदिवासी समुदाय के युवा साथी गण जयपुर आ रहे हैं। उन सभी साथियों की सेवा के लिए मैं कैलाश बामासा निवासी सुरेर, विधानसभा थाना गाजी, तहसील राजगढ़, जिला अलवर आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। आप सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप सब सावधानी से आएं, शांति से आएं। आप सभी साथीगण कल उसको बचाने के लिए आना है। आवागढ़ ऐतिहासिक धरोहर के सम्मान में सभी युवा आदिवासी समाज के सम्मानीय भाई मैदान में, क्योंकि हमारी धरोहर का सम्मान ही हमारा सम्मान है। इसलिए कुछ असामाजिक तत्व जो माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे उसको ख़राब नहीं होने देना है, क्योंकि वे असामाजिक तत्व हमारे समुदाय को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। उन सबसे सतर्क रहें। और अब ये लड़ाई समुदाय के सम्मान के साथ साथ स्वाभिमान की हो गई है। इसलिए सभी साथी आए और हमारे आदिवासी समुदाय का इस लड़ाई में साथ दें, इसे मजबूत करें। मैं आपकी भोजन की व्यवस्था के साथ सुबह ही आपके स्वागत के लिए तैयार रहूँगा। सभी को
आवागढ़ आना है। और एक और विनम्र अपील है आप सभी साथियों से कि हमारे आदरणीय माननीय डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी और माननीय रामकेश मीणा जी भी हमारे आदिवासी समुदाय के अनमोल रतन हैं। इन दोनों के सम्मान की भी रक्षा करना भी हमारा नैतिक जिम्मेदारी है। मेरा सभी युवा दोस्तों से विनम्र अपील है और मैं सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि सभी साथी आवागढ़ पहुँचें और समुदाय का सम्मान बढ़ाएं। और डॉक्टर साहब से भी मेरा यही निवेदन है, रामकेश जी से भी मेरा यही निवेदन है कि अपील करता हूं आप सब एक साथ आएं और आदिवासी समुदाय को एक साथ खड़ा करें और आदिवासी समुदाय को एक जाजम पर लेकर के आएं। हमारे सभी युवाओं की विनती है आप सब हमारा मान सम्मान की लड़ाई में जो ये झंडे को हमको मजबूत करके और आदिवासी समुदाय का मान सम्मान को रखना है। आदरणीय डॉक्टर साहब से भी मेरा यही निवेदन है किसी भी तरीक़ा की अशांति न हो कि हमारा समुदाय के ऊपर अन्य समुदाय उंगली उठाए। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है। मैं आप दोनों सम्मानीय हमारे सिर के ताज हैं। आप सबसे मेरा यही निवेदन है, आप सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आपकी सेवा मेरे से जो भी बनेगी उस सेवा को आप स्वीकार करें पूरा आदिवासी समुदाय, और साथ में जो भी हमारे समुदाय की जो आज इस परिस्थिति में जो मदद कर रहे हैं वो सब लोगों का आदरणीय सभी सम्मानित समुदायों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आप सब ने इसमें सहयोग किया है। आज कुछ परिस्थितियों को लेकर के समुदाय के दो गुट बन रहे हैं, लेकिन हमको एक गुट एक साथ आना है दोनों गुटों को, और मैं तो दोनों गुटों की ही सेवा में समर्पित हूँ। मेरे लिए तो आप सब आदिवासी समुदाय एक है और मैं तो आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आप लोगों के मैं ये चाहता हूँ कि मेरे से जो सेवा बन रही है उसको स्वीकार करें, किसी भी तरीक़ा की उसमें कोई त्रुटि न हो। और आपका मैं तो छोटा सा भाई हूँ, बेटा हूँ, बालक हूँ, जो मेरे से बनेगी वो सेवा को स्वीकार करें। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे सभी युवा साथियों से जो इस मान सम्मान की लड़ाई को एक अपना स्वाभिमान बना करके लड़ रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम एक ताकत में और एक संगठित होकर के हमको इस लड़ाई को जीतना है। और हमारे किले पर किसी भी तरीक़ा का कोई भी भगवा झंडा न आए न लगाए। इससे मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप हमारे समुदाय के सरताज हो, किसी भी तरीक़ा की कोई अनहोनी न हो और आप हमेशा हमारा ताज रहें। और इस ताज आज आप सम्मान समुदाय का आपको रखना है। किसी भी तरीक़ा से चारों तरफ से अलग अलग मैसेजें आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब भगवा झंडा फहराएंगे। डॉक्टर साहब से मैं निवेदन करूंगा कि पार्टी आरएसएस बाद में है, समुदाय के आप बेटा हो, समुदाय का आपको सेवा जिस हिसाब से आपने अपने पिछले 40 साल समुदाय और अन्य समुदायों की सेवा की है, आज आपको उस लाज को और उस ताज को बचाना है कि आपको साबित करना है। पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि आपके प्रति हमारे समुदाय के युवा साथी अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा ये टिप्पणी खत्म हो और उसी तरीक़ा से दोबारा पुनः आप समाज के सिरताज को आपको रखना है। और किले पर हमारा समुदाय के हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, उस पर हमारा ही हक और अधिकार है। हमको हमारे किले की रक्षा करनी है और किले के साथ में हमारा स्वाभिमान को भी बचाना है। आज हम इस स्थिति में खड़े हैं कि हमारे साथ में और समुदाय भी मदद कर रहे हैं और हम अलग अलग गुटों में जाएंगे, तो मैं ये चाहता हूं कि हम एक गुट में और एक साथ आप नेतृत्व करें, मजबूताई से करें। आदरणीय रामकेश जी भी हमारे साथ में हैं, हम सब एक साथ हैं। रामकेश जी ने अलग रास्ता तय किया है गांधी सर्किल का, मैं रामकेश जी
निवेदन करूंगा कि आप आदिवासी सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज आपके नेतृत्व में हम आदिवासी समुदाय एक साथ इकट्ठे होंगे और एक साथ आप जो भी निर्णय आपने दिया है हमको स्वीकार है, लेकिन हमारी विनम्र निवेदन यही है कि हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब का भी इसमें कोई अपमान न हो और आप सब एक साथ एक जाजम पर आकर के हमारे समुदाय है। आदिवासियों प्रति ही मेरा मान सम्मान है। हम सब आदिवासी समुदाय से हैं, ना कि आदिवासी समुदाय हमारे से। आवागढ़ के सम्मान में हम सब साथीगण मैदान में। बस अब मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। याद रहे साथियों, कल आप सभी को आना है और आकर समुदाय की इस लड़ाई में योगदान देना है। आदिवासी धरोहर का अपमान कतई बर्दाश्त। इस लड़ाई में मैं मेरे शरीर के एक एक कतरा की बूंद देने को तैयार हूँ। याद रखना साथियों, अगर 1 अगस्त को नहीं जीते तो अपन कभी भी जीत नहीं सकते। ये अपने मान सम्मान की लड़ाई है। इसके साथ ही सभी साथियों से मेरा ये निवेदन है कि हमारे थानागाजी विधानसभा के जितने भी युवा साथी कल जयपुर और इस समुदाय की शक्ति बन करके आए हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कल जितने भी हमारे राजस्थान से, हमारे समुदाय से और हमारे योद्धा और हमारे भाई युवा साथी, सम्मानीय पंच पटेल बुजुर्ग जो भी आए, उनको आप अपनी तरफ से खाना और प्रसादी को प्रेम भाव से सेवा में रहें और आप लोगों को कोई भी तरीका की किसी भी तरीका से अव्यवस्था नहीं फैलानी है। आप लोगों से मेरा निवेदन है, जितने भी मेरे युवा साथी हैं, आप सबको मतलब अच्छे से व्यवस्था बना करके शांति से व्यवस्था बनाएं और जो भी प्रसादी मैं बना के ला रहा हूँ उसको शांतिपूर्वक लें और जैसा भी मैंने भोजन आपके लिए बनाया है उसको स्वीकार करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और आदरणीय रामकेश जी से भी मैं यही कहूँगा कि हमारा आदिवासी समुदाय की कल एक शांतिपूर्वक हमारी एक पहचान बने। पूरे राजस्थान की हमारे ऊपर नज़र है, हमारे समुदाय के ऊपर नज़र है। लोग चाहते हैं असामाजिक तत्व भी उसमें आएंगे, हमको लड़ाएंगे, हमको झगड़ाएंगे। अभी स्थिति ऐसी पैदा कर दी कि मीना के सामने मीना खड़े हो गए, आपस में बद्दी भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर किरोड़लाल जी से भी मेरा यही निवेदन है कि आप सम्मान्य हो, हमारे समाज के सरताज हो। कल आपको वो पहल करनी है कि आपको दुनिया देखे कि आदरणीय डॉक्टर साहब ने पूरे समुदाय का ताज और मान बढ़ाया है। हम तो आपके बच्चे हैं, जैसे आप कहोगे वैसे हम को स्वीकार है, आपकी सेवा में हैं। सभी युवा साथी आज आप एक आवाज़ में, आपके एक आवाज़ में लाखों लोग हमारे समुदाय के एकत्रित होते हैं। तो आपके किसी भी तरीक़ा से कल वापस आपको इस समाज में हीरो बनना है। मेरा यही निवेदन है। हम सब आपके साथ हैं, पूरा समुदाय आपके साथ है। आदरणीय रामकेश जी भी आपसे अलग नहीं है, वो भी हमारी धरोहर को बचाने के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। आदरणीय रामकेश जी ने भी इसमें काफ़ी कुछ अपनी भूमिका निभाई है। पूरा समुदाय आपके साथ है। अब आपको इसको एक अच्छे से मैसेज के रूप में सभी आपके बच्चे हैं, बेटे हैं, भाई हैं, आपको सबको पुचकार के सबको समझाना है और हमारा समाज का झंडा को हमको हमारे किले पे जो हमारे बुजुर्गों की मान, पहचान, सम्मान है और हमारा स्वाभिमान है, उसको आपको रखना है। किसी भी तरीक़ा से आदरणीय डॉक्टर साहब कोई भी अनहोनी न हो जाए। कहीं आप कल 2 दिन से मैं देख रहा हूँ मेरी आत्माएं दुख पा रही हैं, क्योंकि हमारी आत्माओं में आप बसे हुए हो और आपके ऊपर जब कोई उंगली उठाए, आपके ऊपर जब कोई किसी भी तरीक़ा का अब शब्द बोले, जब हमको अंदर से बड़ा दुख हो रहा है, हमको देखा नहीं जा रहा। लेकिन हम आपसे आपके चरणों में यही निवेदन करेंगे कि आप आदिवासी समुदाय के हीरो रहो और इस समाज की मान सम्मान इज्जत को बरकरार रखें। किसी भी तरीक़ा से कोई भी झंडा बर्दाश्त नहीं होगा इस समुदाय को। आपको मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे युवाओं की ओर से, आप आदिवासी का जो हमारा झंडा पहले से उस पर लगा हुआ है उसी को बरकरार रखें
और आपका एक इशारे पे पूरा समुदाय तैयार है आपकी सेवा में। आपकी सेवा की है पूरे समुदाय ने, आपने भी समुदाय की सेवा की है, लेकिन आज हम ऐसे रास्ते पे खड़े हो गए कि जो हमको लोग भिड़का रहे, लोग लड़ा रहे। आप तो नेतृत्व करने वाले हैं, हमारे समाज के मसीहा हैं, हम तो आपके बच्चे हैं, लेकिन आपको हमारे युवाओं की तरफ से अब एक आवाज़ में युवा आपके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। ऐसे रास्ते पे खड़ा कर दिया कि आज से 2 दिन से आपके बारे में ऐसे ऐसे शब्द, ऐसी ऐसी टिप्पणी आ रही है जो देखा नहीं जा रहा, सहा नहीं जा रहा। लेकिन क्या करें, मैं आदरणीय सम्माननीय डॉक्टर साहब से मेरा यही निवेदन है कि आवागढ़ का किला पर हमारा जो पहले का झंडा है, हमारा आदिवासी का झंडा है, उसी को ही आप मान सम्मान से वापस लहराएं। इसी में हमारी आपका सबका अभिमान और स्वाभिमान रहेगा। हम आपके साथ हैं, हमारा आदिवासी समाज आपके साथ है, हमारे आदरणीय रामकेश जी भी आपके साथ हैं। कोई भी किसी भी तरीक़ा से अलग नहीं है, हम सब एक साथ हैं। हम कल यही देखेंगे कि हमारे डॉक्टर साहब के हाथों से हमारा झंडा लहराए, उसी किला पे लहराए, पूजा करें, पूजा करके उस किले की चाबी को मीणा पुजारी को दिलाई जाए। मीणाओं का, बुजुर्गों का मान सम्मान है, हमारे बुजुर्गों ने उस धरोहर को इस तरीक़ा से, हमारी पहचान है, उस पहचान को आपको बरकरार रखना है। ये समुदाय आपके ऊपर नज़र टिका के बैठा है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा युवाओं की ओर से, युवा आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है और हाजिर रहेंगे। और मेरी तरफ से छोटी सी सेवा हमारे समुदाय के लिए मैंने घोषणा की थी कि आवागढ़ के लिए 1 तारीख को जितने भी हमारे भाई आएंगे उनके लिए भोजन की, प्रसादी की व्यवस्था मेरी तरफ से रहेगी। तो मैं आपकी सेवा में मैंने भोजन की व्यवस्था बना रहा हूँ। मेरे कारीगर चल रहे हैं, हलवाईगरों का कारखाना चल रहा है, मैं कारखाना से मैं लाइव आ रहा हूँ। तो आपकी सेवा में मैं जितने भी समुदाय के मेरे युवा साथी सम्मानीय पंच पटेल बुजुर्ग पधारेंगे जयपुर के अंदर, और अन्य समुदाय के भी मेरे सम्मानीय पंच पटेल युवा साथी आएंगे, उन सब के लिए मेरा प्रयास रहेगा कि प्रसादी वितरण शांतिपूर्वक कराएं और सबको प्रसाद मिले। आने जाने के लिए मेरे सभी युवा दोस्तों से मेरा यही निवेदन है, आते समय पूरे वाहनों से सुरक्षित आए और सुरक्षित ही जाए, किसी भी तरीक़ा की कोई अनहोनी न हो। मैं तो आपका एक छोटा सा बच्चा हूँ, किसी भी तरीक़ा की मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और जो भी मेरे से रुका सूखा आपके सेवा में हाजिर होगा उसको आप सभी समुदाय के सारे युवा साथी तन मन से स्वीकार करें और आपकी सेवा में हमेशा स्वीकार मुझे करते रहे। मैं आपकी सेवा में हमेशा समर्पित हूँ और हमेशा समर्पित रहूँगा। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है, किसी भी तरीक़ा की, दोनों ग्रुप अलग अलग नहीं है, हम एक ही समुदाय के हैं, दोनों तरफ हमारे ही युवा साथी हैं, हमारे ही समुदाय के लोग हैं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, किसी भी तरीक़ा की कोई राजनीतिक न हो, ये समाज का है, मान है, सम्मान है। समाज के लिए आप लोगों से किसी भी तरीक़ा की द्वेष भावना को भूल करके एक जाजम पे आ जाएं। सभी लोग आपको स्वीकार कर रहे हैं, युवा साथी भी विनम्र निवेदन कर रहे हैं। सबका दिल और धड़कन अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि सभी युवा साथियों से की तरफ से कि हमारे सम्मान्य डॉक्टर साहब, सम्मान्य रामकेश जी, सम्मान्य हमारे समाज के सभी जनप्रतिनिधि एक जाजम पे हमारा मान सम्मान बढ़ाए। हम आपकी सेवा में हैं। आपने सभी युवा साथियों ने 2-3 दिन से ताकत दिखा रखी है, इसको बरकरार रखें। कल आना जाना सावधानी से है, सावधानी से आना है, सावधानी से जाना है। आप सभी दोस्तों को मेरा मान और सम्मान, मैं आप लोगों के लिए सेवा में हाजिर हूँ। आदरणीय रामकेश जी के साथ में जितने भी हमारे समुदाय के लोग इकट्ठे होंगे उन सब के लिए भोजन प्रसादी है, दोनों के लिए ही है, दोनों तरफ के लिए ही है। मैं आप लोगों के चरणों में मेरा यही निवेदन है कि स्वीकार करें और किसी भी तरीक़ा की द्वेष भावना न फैलाए और प्यार प्रेम से हमारा झंडा लहराए और एक अच्छा मैसेज जाए। आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय रामकेश जी के चरणों में मेरा यही निवेदन है, किसी भी तरीक़ा का कोई गलत मैसेज न जाए। युवा शक्ति आप लोगों के दोनों के साथ है, दोनों का
आशीर्वाद रहे और दोनों एक जगह रहे। और आप लोगों के चरणों में, सभी युवा साथियों के चरणों में मेरा निवेदन है कि आप लोग शांति से जाएं, शांति से आएँ, किसी भी तरीक़ा की दुर्घटना न हो, प्रशासन के साथ भी शांतिपूर्वक बरतें। और जितने भी मेरे थानागाजी विधानसभा के युवा साथी वहाँ पे उस कार्यक्रम में रहेंगे, उनके चरणों में मेरा निवेदन है कि हमारा प्रसाद को अच्छे से वितरण करें, क्योंकि थानागाजी की एक मान सम्मान की बात है कि आपकी तरफ से पूरे समुदाय के लिए प्रसादी बन रही है। तो मेरा आप सभी युवा साथियों से यही निवेदन है कि प्रसादी को शांतिपूर्वक वितरण करें। और दोनों ग्रुपों के लोगों से, सम्मान्य युवा साथियों से मेरा निवेदन है, आपस में एक दूसरा की टीका टिप्पणी न करें। आप सबके चरणों में मेरा नमस्कार। आपने मुझे टाइम दिया, मुझे सुना और आप लोगों ने मुझे प्रसादी के लिए सेवा का मौका दिया। मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। जब तक आप लोगों की सेवा में मेरा अंतिम सांस रहेगी, जब तक मैं आप लोगों की सेवा में हमेशा समर्पित रहूँगा।